जय श्री कृष्णा दोस्तों। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत किया जाता है। सभी सुहागिन महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये व्रत पूजन करती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य की हमें प्राप्ति होती है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वट सावित्री का व्रत सबसे पहले माता सावित्री ने किया था। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि घर पे वट सावित्री व्रत कैसे करेंगे। वैसे तो वट वृक्ष के नीचे सभी महिलाएं इकट्ठा होकर झुंड में ये पूजन करती है। किसी कारणवश अगर आप वट वृक्ष ना मिले या फिर वट वृक्ष के पास नहीं जा पाए तो घर पे इसकी सरल पूजा विधि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और देखिए, जिस दिन आपका वट सावित्री का व्रत हो उस दिन सुबह सुबह यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में आपको जगना है। सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद आपको श्रृंगार कर लेना है। कोई भी एक अच्छी सी जगह चुन लेनी है, वहां पे आपको स्वास्तिक बना लेना है या फिर कोई भी रंगोली बना सकते हैं या फिर आटे से चौक पूर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं स्वास्तिक बना रही हूँ। एक अच्छी सी जगह हमने चुन लिया है। ये पूजा आप छत पे कर लीजिएगा। छत पे बहुत अच्छी जगह मिल जाती है या फिर बालकनी में जगह है तो वहां पे कर लीजिएगा। आंगन में जगह है तो आप आंगन में यानी कि कहीं भी आप एक पूजन कर सकती हैं। यानी कि आप एक दिन पहले ही आपको वट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ का एक डंठल तोड़ के ले आना है जिसमें पत्ते और अच्छे टूटे फूटे पत्ते ना हो, और इस तरीके से एक गमले में लाके रख लेना है। मिट्टी में धंसा देना है, उसको दबा देना है, थोड़ा सा जल सींच देना है। यानी कि आपको अगले दिन वो पौधा यानी कि एक दिन पहले ले आएंगे तो हरा भरा अगले दिन आपको मिलता रहे। इस प्रकार से देखिए हमने एक जगह चुन लिया है और अच्छे से हमने एक दिन पहले ही ले आके रख लिया है, क्योंकि देखिए उस दिन उनकी पूजन बहुत विधि विधान से किया जाता है। इस तरीके से आपको वट वृक्ष को कोई भी हानि नहीं पहुंचानी है। और देखिए यहाँ पे आपको एक दिन हाथों में मेहंदी लगा लेनी है और उस दिन अगले दिन आपको 16 श्रृंगार करने हैं। आप अपनी शादी की पीलिया भी पहन सकते हैं, चूड़े जो भी आपको चूड़ी मिल जाए आप उसके अपने अनुसार श्रृंगार कर लीजिएगा, जिसमें से 16 श्रृंगार आपका होना चाहिए। शादी की आप चुनरी ओढ़ सकते हैं जिसे कहीं कहीं पे पीलिया भी बोला जाता है, या फिर आप कोरे कपड़े पहनना चाहते हैं तो एक बार का धुला कोरा कपड़ा आप पहन सकते हैं। और देखिए इस प्रकार से आप 16 श्रृंगार करके अच्छे से तैयार हो जाए। और गमले के पास सबसे पहले देखिए आपको जल सींचना है। गमले में बरगद महाराज की नाम लेते हुए उनका जल सींच लेंगे। आप पेड़ के नीचे भी आप ये पूजन कर रहे हैं वहां पे भी सबसे पहले ही, क्योंकि कभी कभी भी देव वृक्ष की पूजन किया जाता है तो पहले जल सींचा जाता है। आप यहाँ पे जल सींच लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे ऐपन बनाया जाता है। आटे को एक दिन पहले आप भिगो के अच्छे से उसको पीस लीजिएगा। पीसने के बाद उसमें हल्दी मिला के यहाँ पे हम थापे दे लेंगे। तो थापे देखिए अगर आप पेड़ पे पूजन कर रहे हैं तो टहनियों पे यानी कि जड़ों पे आपको थापे 5 या 7 बार दे देनी है। यहाँ पे मैं पत्तों पे थापे दे रही हूँ तो आप 5-7 बार आप थापे दे सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे थापे देना बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत ही शुभ होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने थापे दे लिया है। आप जड़ के नीचे थापे दे सकते हैं। आप जड़ के पेड़ के नीचे अगर पूजा कर रहे हैं तो वहां पे माता सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा भी लेप से यानी कि घोल से ही बनाया जाता है, जिसे हम ऐपन बोलते हैं। और देखिए उस दिन पंखे का पूजन किया जाता है। कहा जाता है कि उस दिन जब सत्यवान जी मूर्छित हो गए थे तो माता सावित्री ने पंखे से, बांस के पंखे से ही उनको हवा किया था, इसलिए इस दिन पंखे का भी पूजन किया जाता है और दान भी किया जाता है। तो पंखे पे मैंने 5 बार ऐपन के थापे लगा दिए हैं। पेड़ के पास मैंने उसको पंखे को रख दिया है। आप पेड़ के पास रख दीजिएगा, गमले के पास रख दीजिएगा। और देखिए इस तरीके से ना वट वृक्ष के पत्तों का गहना बनाया जाता है। सारे गहनों से परे वट वृक्ष का पत्ते का गहना होता है, जिसपे आप रोली चंदन से तिलक लगा ले। इस पे आप चंदन से अपने पति का नाम भी लिख सकती हैं, और नाम लिखने के बाद आप अपने माथे के जूड़े में उसको फंसा ले, जिसे पति का गहना बोला जाता है। ये सारे गहनों से परे होता है। पूजा से पहले आपको पत्तों का गहना पहन लेना है। तो देखिए हमने अपने बालों में गहना फंसा लिया है, यानी कि दबा दिया है ताकि वो पूजा के बीच में निकले ना। और यहाँ पे मैं घी का दीपक जला रही हूँ, क्योंकि घर पे मैं पूजन कर रही हूँ तो यहाँ पे धातु के दीपक मैंने दीपक जला है। और अगर आप पेड़ के नीचे पूजन कर रहे हैं तो मिट्टी का दीपक ले आइए, क्योंकि वहां से दीपक लाए नहीं जाते हैं। किसी भी मंदिर में आप दीपक जलाते हैं तो वहां पे वापस नहीं लाते हैं। और देखिए यहाँ पे हमने कलावे से सुपारी में कलावा लपेट के गौरी गणेश बनाया हुआ है। अगर आपको गाय का गोबर मिल जाता है तो गाय के गोबर से आप गौरी गणेश बना सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ गाय का गोबर नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे मैं सुपारी में कलावा लपेट के गौरी गणेश की स्थापना कर रही हूँ। तो एक पत्ते पे मैंने गौरी गणेश को स्थापना कर दिया है। यहाँ पे हम उनको रोल
फूली चंदन से तिलक करेंगे, अक्षत समर्पित करेंगे। तो सबसे पहले हम गौरी गणेश जी का पूजन करेंगे, क्योंकि कभी भी पूजा से पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है। तो यहाँ पे हमने तिलक लगा दिया है। यहाँ पे वस्त्र स्वरूपी हम गणेश जी को कलावा समर्पित करेंगे, गौरी जी को कलावा समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ समर्पित करिएगा। तो देखिए हमने गौरी गणेश को यहाँ पे पूजन कर लिया है। आप यहाँ पे किसी भी पात्र में भी उनको स्थापित रख करके और उनका पूजन कर सकते हैं। और इस प्रकार से जहां भी आपने ऐपन के थापे लगाए थे वहां पे भी हम रोली और सिंदूर से तिलक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं रोली और सिंदूर से तिलक कर रही हूँ। जो भी आपको रोली मिल जाए, सिंदूर मिल जाए, तो यहाँ पे सिंदूर का तिलक लगाइएगा। और देखिए अलग से आपको सिंदूर उस दिन जरूर ले आना है। तो सिंदूर ले आइएगा, एक तो तिलक करने के लिए, या फिर मंदिर में है तो उससे भी आप तिलक कर सकते हैं, और एक दान करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे हमने शादी का सिनोरा रख लिया है, जो कि घर पे हम पूजन कर रहे हैं। अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो हमारे यहाँ तो सिनोरा बाहर नहीं लेके जाते हैं घर पे, आपके यहाँ ले जाया जाता होगा। तो आप पेड़ के नीचे आप सिनोरा ले जा सकते हैं। यहाँ पे घर पे पूजन कर रहे हैं तो सिनोरा रख लेंगे। और यहाँ पे जो भी आपको फूल मिल जाता है, फूल समर्पित कीजिएगा, जो कि माता सावित्री जी को लाल फूल अति प्रिय है, जो कि सुहाग की निशानी लाल होती है। और देखिए हमने यहाँ पे एक अलग से पत्ता ले लिया है, या फिर आप कोई पात्र ले सकते हैं। घर पे पूजन कर रहे हैं तो घर पे बर्तन में भी ये पूजन कर सकते हैं। और देखिए इस पत्ते पे हम भोग लगाएंगे। कहा जाता है कि बट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी का वास माना जाता है। तो हम उनको 3 बार उनको भोग लगाएंगे, और श्री गौरी और गणेश जी का हम भोग लगाएंगे, और माता सावित्री और सत्यवान जी को भोग लगाएंगे। यानी कि एक पत्ते पे, या फिर आपको 7 पत्ते ले लेने हैं। पत्ते ज्यादा है आपके पास तो 7 बार रख दीजिएगा, और वहां पे 7 बार आप भोग लगा दीजिएगा। यानी कि 3 बार आप देव वृक्ष के लिए, 2 बार आप गौरी गणेश जी के लिए, और 2 बार आप माता सावित्री और सत्यवान जी का भोग लगाइएगा। तो यहाँ पे देखिए एक ही पत्ते पे मैं सभी को भोग लगा रही हूँ। तो यहाँ पे जितने भी यानी कि आप फल रख दीजिएगा। और उस दिन गुलगुले बनाए जाते हैं, मीठे पुए बनाए जाते हैं। तो देखिए आपके यहाँ जो भी होता होगा, आप मीठे पुए गुलगुले ले लीजिएगा, वो भोग लगा दीजिएगा। और देखिए यहाँ पे पूजा इधर उधर हो जाती है। भोग लगाने से पहले आपको खोइछा भरा जाता है। खोइछा आप कहीं कहीं पे बीच में भरा जाता है, कहीं कहीं पे लास्ट में भरा जाता है। तो आप देख लीजिएगा। और खोइछा में आपको फल, मीठे और चना और अक्षत जरूर रखने हैं। देखिए यहाँ पे आपके यहाँ जो जो भी खोइछा में रखा जाता होगा, पहले आप अपना खोइछा भर लीजिएगा, या फिर आपके पास कोई भी बड़ा या फिर आपके साथ कोई भी महिला है, उनसे भी आप अपना खोइछा भरवा सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमने जिसमें आप भगवान जी को हमने भोग समर्पित किया था, उसमें हम सभी को अलग अलग मीठे पुए और गुलगुले समर्पित कर देंगे। और थोड़ा सा बट वृक्ष में हम चने चढ़ा देंगे। तो देखिए यहाँ पे बट सावित्री व्रत कथा बुक जरूर ले लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे झुंड में अगर आप कथा सुनते हैं तो बहुत अच्छा होता है, जो कि हम घर पे पूजा कर रहे हैं। तो देखिए अकेले ही कथा सुनना भी पड़ेगा और पढ़ना भी पड़ेगा। और देखिए फल में आप उस दिन खरबूजे का भोग लगाया जाता है, पानी वाले फलों का भोग लगाया जाता है, और दान भी किया जाता है। तो देखिए आपको मिल जाता है तो जितना हो सके उतना आप फल ले आए। और देखिए जो भी आपको दान करने हैं फल में, इस तरीके से उस फल में आपको ऐपन के थापे लगा लेना है। जितनी भी सामग्री आपको दान करनी है, ऐपन के उसमें तिलक कर लेने हैं। और देखिए यहाँ पे यानी कि सत्यवान जी ने, माता सावित्री ने व्रत किया था। इस प्रकार से आप अपने पति के लिए कोई भी सामग्री यानी कि वस्त्र यहाँ पे समर्पित कर सकते हैं। वस्त्र में अंगोछा हो सकता है, उनके टी शर्ट, शर्ट या फिर बनियान आप समर्पित कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता है तो सिर्फ जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं, कलावा भी चढ़ा सकते हैं, जो कि पूजा के बाद उनकी कलाइयों में आप कलावा बांध दीजिएगा। और देखिए यहाँ पे दान किए जाते हैं, श्रृंगार का सामान दान किया जाता है। तो श्रृंगार सामग्री में आप अपने लिए भी कुछ रख सकती हैं, कुछ यहाँ पे आप दान भी कर सकती हैं। तो देखिए बांस की टोकरी में श्रृंगार के सामान चढ़ाए जाते हैं। आप देख लीजिएगा कि आपको कितनी सामग्री रखनी है। और माता सावित्री के लिए कोई भी कपड़ा दान किया जाता है, जिसमें ब्लाउज का पीस हो सकता है, कोई भी लाल रंग का कपड़ा हो सकता है, या फिर आप चाहे तो साड़ी भी दान कर सकते हैं माता सावित्री जी के नाम से। तो ये चीजें आपको दान करनी है। जो भी अंगोछा है आप अपने पति को चढ़ा के उनको दे सकती हैं। और यहाँ पे आप कुछ दक्षिणा रख लीजिएगा। पूजा में रहित कमियों की पूर्ति करने के लिए हम दक्षिणा रखते हैं। जो भी कमी हो जाती है वो दक्षिणा रख लेंगे। और देखिए मीठे में आपको कोई भी बाजार से मिठाई ले आ लेनी है, 1 केजी के लगभग, या फिर 500 ग्राम के लगभग, जिसमें से 12-13 पीस मिठाइयों के हो सकते हैं, जो कि भोग लगाने में बहुत जरूरी होता है। और यहाँ पे मैं बतासों का भोग लगा रही हूँ, क्योंकि मीठे में बतासे आते हैं और बहुत इजीली वो मिल भी जाते हैं।
और देखिए यहाँ पे हम गौरी गणेश को चंदन से रोली से तिलक लगाएंगे, अक्षत समर्पित करेंगे। और देखिए यहाँ पे हमने थोड़ा सा यहाँ पे अलग से मीठा रख लिया है, जो व्रत में हम खा भी सकते हैं। और देखिए माता सावित्री की फोटो पे हम जरूर यहाँ पे तिलक रोली चंदन से तिलक लगा लेंगे, क्योंकि फोटो हमने विराजमान नहीं किया है, जो बुक है उन्हीं में उनकी छवि है। और देखिए वस्त्र स्वरूपी हमने बट देव को कलावा समर्पित किया है। तो देखिए आपके पास अगर जनेऊ है तो जनेऊ समर्पित कर दीजिएगा। और देखिए यहाँ पे हाथों में थोड़ा सा हम चना और फूल लेके हम कथा सुन लेंगे। चना आपको जरूर अपने दोनों हाथों में यानी कि सीधे हाथों में रखना है आंचल के साथ, और यहाँ पे कथा पढ़ लेंगे। कथा की वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, कथा पढ़ के मैं आपको सुना दूंगी। या फिर आप अपने खुद से कथा पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि खुद से कथा पढ़ने से हमारे शरीर की शुद्धि हो जाती है। इस प्रकार से हमने कथा सुन लिया है। कथा सुनने के बाद आप अपने हाथों में जो चना और फूल रखे हैं वो बट वृक्ष के नीचे समर्पित कर सकते हैं। और देखिए कथा सुनने के बाद बट वृक्ष की फेरी लगाई जाती है। तो फेरी लगाने के लिए आप जितनी फेरी लगाना चाहते हैं, चने से फेरी लगाई जाती है। तो यहाँ पे हमने 11 चने ले लिए हैं, जो कि हम काउंट करने में जब हम फेरी लगाएंगे तो फेरी हमारी हमको भूलेगी नहीं और याद रहेगी। तो देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पे सिंदूर ले लेंगे, और यहाँ पे फेरी लगाने के लिए कच्चा सूत ले लेंगे, या फिर लाल और पीले रंग के या फिर सफेद रंग के कच्चा यानी कि धागे हो तो वो ले लीजिएगा, कपड़ा सिलने वाला। तो इस प्रकार से टहनी में यानी कि पेड़ के वृक्ष में किसी भी टहनी में आपको धागे अच्छे से फंसा देनी है। देखिए गांठ नहीं लगाते हैं, अच्छे से उसको फंसा दीजिएगा। और फेरी लगाने के लिए आप चना और सिंदूर ले लेंगे, और फेरी आपको अपने सीधे हाथों में यानी कि क्लॉकवाइज में आपको फेरी लगानी है। तो फेरी आप लगा लीजिएगा। फेरी लगाते समय आप अपने अखंड सौभाग्य होने की माता सावित्री जी से वरदान मांगिएगा, और उनसे आग्रह करिएगा कि हमारा सुहाग सदा अमर रहे, हमारे सुहाग पे कभी किसी की बुरी नजर ना पड़े। इस प्रकार से आप फेरी लगाते हुए जो चना है आप एक चना रख देंगे, सिंदूर का तिलक लगाएंगे। इसी प्रकार से आपको 11, 8 या फिर 108 बार फेरी लगा लीजिएगा। और देखिए 11 बार फेरी लगाते हुए अगर चना खत्म हो जाता है आपका, तो वहीं पे आपको जो होता है, आप जो भी आपने कच्चा सूत लिया है वहीं पे पेड़ में फंसा देंगे। या फिर देखिए आपको ये तोड़ने नहीं होते हैं, आपका फेरी कंप्लीट हो जाता है तो जो भी धागा बच जाता है आपको पेड़ में ऐसे ही छोड़ देनी है। कोई भी गांठ नहीं लगानी है, कोई भी तोड़फोड़ नहीं करनी है धागे में। इस प्रकार से आप अपनी जो भी चने बच जाते हैं फिर से फेरी लगाई, बीच में धागा खत्म हो जाता है तो आप धागा को वहीं छोड़ के और पूरे चने से आप फेरी लगा लीजिए। यानी कि कहने का मतलब है कि चना आप जब भी लीजिएगा गिन लीजिएगा कितना आप चना ले रहे हैं, उसी हिसाब से आप फेरी लगाने में आपको बहुत ही आसानी होगी। उसके बाद हम यहाँ पे धूप दिखा लेंगे। धूप दिखाने के बाद देखिए आपको आरती कर लेनी है। तो देखिए आपको आरती करनी है, आप आरती कपूर से कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो वहां पे छोटा सा एक हवन कर सकते हैं। पूजा के बाद आपको हवन कर लेनी है। जो कि घर पे पूजन कर रहे हैं पति देव जी हैं, तो पति देव जी के साथ आप पूजन कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे कपूर से आरती किया है, श्री ओम गणेशाय नमः बोलते हुए, या फिर गणेश जी की भी साथ में आप आरती कर लीजिएगा। और आरती की बुक आपको उसमें मिल जाएगी, बुक कथा की बुक में आरती होती है, यहाँ पे आरती कर लीजिएगा। आरती नहीं आती वट सावित्री की तो सिर्फ आप गणेश जी की भी आप यहाँ पे आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद हम बट वृक्ष को आरती दिखाएंगे, पूजा में कमियों की क्षमा याचना करेंगे। और यहाँ पे देखिए हम सिंदूर दान करेंगे, और सिंदूर का यानी कि सुहाग दान करेंगे और सुहाग भी लेंगे। तो देखिए यहाँ माता गौरी को आप 5 बार सुहाग समर्पित कीजिएगा। इसको हम सुहाग लेने की विधि कहते हैं। तो जितनी बार आपने माता गौरा को आपने सुहाग समर्पित किया है, सीधे हाथों से आपको सुहाग देना है और आप अपने उल्टे हाथों से सुहाग ले लेना है। यानी कि जितनी बार आपने सुहाग समर्पित किया है सीधे हाथों से, उल्टे हाथों से उतनी ही बार आपको अपने मांगों में सिंदूर सजा लेनी है। और हाथ जोड़ के पूजा में रहित कमियों की क्षमा याचना करते हुए अपने पति की लंबी उम्र और अपने अखंड सौभाग्य की मनोकामना करने के लिए माता रानी से आशीर्वाद लेंगे। और देखिए सबसे पहले तो पूजा करने के बाद देव वृक्ष की उस दिन पूजन और अच्छे से उनका सेवा किया जाता है। इस प्रकार से आप पेड़ को या फिर जो भी डंठल लाए हैं घर पे, उनको हम इस प्रकार से गले मिल लेंगे। गले मिलने के बाद उनको हवा किया जाता है। कहा गया है कि जब सत्यवान मूर्छित हुए पेड़ के नीचे, तो माता सावित्री ने उनको बांस के पंखे से हवा करके उनको शीतल दल प्रदान किया था। इसलिए इस दिन पंखे का भी विशेष महत्व होता है। आप पंखा आप जरूर ले आइएगा। 2 पंखा ला सकते हैं, एक दान किया जाता है और एक पति को हवा कर सकते हैं।
तो देखिए इससे आप अपने पति को भी हवा करिएगा पूजन के बाद। और देखिए यहाँ पे वट वृक्ष को सेवा प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार से उनको दोनों हाथों से तने को दबाते हुए, यानी कि जिस प्रकार से हम किसी के पैर दबाते हैं उस तरीके से थोड़ा सा सेवा आप कर दीजिए और हाथ जोड़ के पूजा में रहित कमियों की क्षमा याचना करेंगे। दीपक ऐसे ही आप जलने दीजिएगा। जब दीपक शांत हो जाए तो आप 3 बार आचमनी करके दीपक को ठंडा कर लीजिएगा। और देखिए उसी दिन व्रत खोला जाता है पूजा के दौरान। तो देखिए जो भी श्रृंगार सामग्री है इसको जल फेर के आपको मिनस देना है। मिनसने के बाद आपको ये दान कर देना है। तो दान में आप जितना भी सामग्री दान कर सकते हैं उतना ही बहुत ही अच्छा माना जाता है। माता सावित्री के लिए कपड़े दान कर दीजिएगा, सुहाग सामग्री, कोई भी पानी वाले फल दान कर दीजिएगा। और देखिए पूजा के बाद, आरती के बाद आपको घर में जितने भी लोग हैं उनका आशीर्वाद ले लेना है। और जो भी आपने चना आपने भिगो के रखा है वो चना आप ले लीजिएगा। थोड़ा सा चना लेके हम निगल के जल पी के हम व्रत का पारण कर लेंगे। या फिर आप बट वृक्ष का जो कोपल होता है कहीं कहीं पे उसको भी निगल के पारण किया जाता है। तो देखिए आपके यहाँ जैसे पारण किया जाता है पारण कर लेंगे। पारण कर के पहले से आपको क्या करना है, यहाँ पे कहीं कहीं पे मैंने देखा है हमारे यहाँ तो पेड़ के नीचे पूजन करते हैं, वहीं पे पारण भी कर लेते हैं, वहीं पे थोड़ा सा कुछ खा के जल पी लेते हैं, या फिर घर पे आके पति देव का पूजन करते हैं। पति देव का पहले पैर धोते हैं, उनका तिलक करते हैं, जो भी हमने कलावा समर्पित किया था वो कलावा उनकी कलाइयों में लपेट के और उनको बिठा के अच्छे से, और जो भी आपने बांस का पंखा चढ़ाया था उस बांस के पंखे से हम उनको हवा करते हैं, यानी कि उनको सेवा प्रदान करते हैं और उनका पैर छू के उनके पति देव से भी आपको आशीर्वाद ले लेना है। आप इतना करने के बाद व्रत खोल लीजिएगा। और व्रत देखिए कई प्रकार के भी व्रत किए जाते हैं, यानी कि जब व्रत किया जाता है पूजन के बाद कहीं कहीं पे अन्य शुद्ध सात्विक भोजन का खा लेते हैं, यानी कि अन्न ग्रहण कर लेते हैं। कहीं कहीं पे पूरे दिन जल पी के रह के शाम को भोजन करते हैं और कहीं कहीं पे पूरे दिन व्रत करके अगले दिन पारण कर लेते हैं। तो देखिए आपको नहाए खाए 15 मई को कर लेनी है, 16 मई को आपको व्रत रखना है। दिन शनिवार पड़ा है, बहुत ही अच्छा दिन पड़ा है। और देखिए उस दिन बट वृक्ष का पेड़ नहीं तोड़ा जाता है, शनिवार का दिन है, ऊपर से अमावस्या है। अमावस्या के दिन सभी देवी देवताओं का वास हो जाता है। तो देखिए आप एक दिन पहले ही आप डंठल जरूर तोड़ के, ये याद रखिएगा, डंठल जरूर आप तोड़ के रख लीजिएगा। एक दिन पहले चना भिगो के रख लीजिएगा। सारी सामग्री का लिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। आशा करती हूँ कि वीडियो समझ में आई होगी। जो भी आपको पूछना होगा कमेंट के द्वारा आप मुझसे पूछ सकते हैं, और कुछ बताना होगा आप मुझे वो भी बता सकते हैं। मिलती हूँ आपको दूसरी वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, ताकि कमेंट करने से मुझे ये पता लगे कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मिलती हूँ दूसरी वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।